प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन अगर कोई पिवट लेवल पार हो जाए तो इस एक्सपायरी डे तो आपको स्विंग मिल भी सकते हैं, वो मैं लेटर डिस्कस करूंगा। लेकिन मार्केट्स पे आशीष मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी था। और देखिए मैं जब ट्यूसडे को भी जा रहा था और मैं यकीन मानिए 631 690 मेरा जो कॉन्फिडेंस जोन था वो वॉलेट नहीं किया। और मैं 2 बजे भी कहा, मॉर्निंग में भी कहा और इनफैक्ट क्लोजिंग में भी कहा कि कैरी और निफ्टी। और उसके पीछे कारण है आशीष, 2 कारण थे। यूएस मार्केट का मोमेंटम था, ठीक है कल डाउ कोलैप्स हुआ आखिरी में, नैस्डैक नहीं चला, लेकिन याद रखिएगा 2 चीजें जिसको लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूं आशीष। एक तो एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर लास्ट 15 सेशन में एफआईएस की तरफ से, इस चीज को यूएस के पुल बैक को देखिए। यूएस मार्केट ने लगभग 28 डाउ जोन्स लिखा है प्लीज स्क्रीन पर आशीष, अक्टूबर का लो था 28,633। कल डाउ का जो इंट्राडे हाई था वो क्या था, डाउ कोलैप्स जब हुआ वो क्या था, इतने बड़े पुलबैक के बाद जब आप गए करीब 32,258 की ट्रेजेक्ट्री में, इट वाज एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर डाउ। तो एक बड़े पुलबैक के बाद अगर आप देखें मोटे तौर पे कितना हो गया, 1400, 1500, 2400, 3400, इतने स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद 200 डे पे अमूमन इंडेक्सेस जाके ऐसे बिहेव करते हैं। नैस्डैक जाके नहीं क्रॉस कर पाया अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, लेकिन मैं आई थिंक अभी भी यूएस मार्केट को लेकर बहुत नेगेटिव नहीं हूं। और मेरी जो पॉजिटिव कमेंट्री थी और अप्रोच थी उसके पीछे बड़ा कारण था यूएस मार्केट भी, और दूसरा था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखिए अगर आपके पास प्रीवियस लॉन्ग है 650, 630 या फिर इवन 700 का जोन का अगर आपने बाय किया है तो आप आज इन द मनी होंगे, मतलब आपको पैसा मिलेगा इस ओपनिंग के साथ। कैसे अप्रोच करें, पहले आइए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं आशीष। एफआईएस ने भले ही अगर आप देखें कैश मार्केट में थोड़ी एक सैंडविच सेशन था, उससे पहले अगर आप देखें कोई मीनिंगफुल पैसा नहीं आता, 247 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 872 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। एफआईएस ने 52 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, यहां पे कुछ लॉन्ग काटे, कुछ अगर आप देखें शॉर्ट भी काटे, लेकिन बड़ी चीज थी आशीष 4100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किया। और अगर आप उनके स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े को देखें, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि करीब 2991 करोड़ की आशीष बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में। और आप यहां का डेटा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखिए, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 40,421 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, क्लोजर टू एक्सपायरी एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर। फिर कह रहा हूं सुनिएगा, क्लोजर टू एक्सपायरी अ सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, ये थोड़ा अगली सीरीज के लिए एक मीनिंगफुल डेटा होता है। अगर आपने समझ लिया होता कि ये पुल बैक इनफ हो चुका है, अब यहां से ऊपर का नहीं, तो आप ये शॉर्ट कवर नहीं करते। बट यस, आपकी तरफ से एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर स्टॉक फ्यूचर्स में भी हुआ है, और ये तब हुआ है जब ऑलरेडी 15 दिन में आप अपने इंडेक्स के शॉर्ट्स को एक सब्सटेंशियल मात्रा में कवर कर चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आशीष जुलाई अक्टूबर एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखिएगा ये जो बीच की मध्य की लाइन है जहां पे वो आपको डेट्स नजर आ रही हैं, ये है ब्रेक इवन, यानी यहां पे न्यूट्रल होते हैं वो। लेकिन आप देखिए हम कितनी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में चले गए थे अक्टूबर में आशीष, और हमने ये करीब 16,800 पे पिक किया था लॉन्ग। वो क्या था, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, थर्ड टाइम वॉलेट नहीं हुआ, और वहां से शॉर्ट कवरिंग एफआईएस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को सब्सटेंशियली शॉर्ट्स को कवर किया। तो ये जो 2 चीजें थी ये मेरे को काफी, अगर आप देखें, प्रोत्साहित कर रही थी कि आप लॉन्ग पे काबिज रहिए। अब आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, याद रखिएगा एक्सपायरी डे पर बहुत ही सब्सटेंशियल गैप अप्स सिंक हो जाते हैं, और इसका एक बड़ा कारण होता है कि एक बड़ा गैप अप 10 रुपए की कॉल को 20 का बना देता है, 20 रुपए की कॉल को 40 का बना देता है, तो कॉल राइटर्स का आना पॉसिबल है। सो पहली चीज तो यह है कि नो डाउट अबाउट दैट प्रॉफिट जो सुबह सुबह मिलेगा वो उस बायर के लिए है जिसने शुक्रवार को या फिर मंगलवार को जो कन्विक्शन दिखाया। लेके आइए कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स। देखिए कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स बहुत मीनिंगफुल आपको इस वक्त नजर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये जो ओपनिंग हो रही है ये डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में हो रही है ऑल टुगेदर। कहां हम छोड़ के गए, कहां ये ओपनिंग हो रही है, बट स्टिल आशीष 18,000 की कॉल और 17,900 की कॉल एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पर अभी जो मौजूद इस वक्त डेटा है उसमें शायद आपको 18,000 की कॉल का डेटा नजर ना आए, बट 18,000 पे याद रखिएगा 1,12,00,000 कॉल खड़ी हैं, और 61 लाख कॉल खड़ी हैं 17,900 पे, और 17,800 पे 77 लाख कॉल खड़ी हैं। यानी 17,800 के बाद अगर कोई मीनिंगफुल पॉइंट हो सकता है तो वो है 18,000 बस।
नीचे पुट्स में क्या हुआ, पुट्स में 17,500 17,600 यही दो पुट्स बहुत बड़ा ओआई होल्ड करते हैं, लेकिन हमें 17,500 600 की बात ही नहीं करनी है। आज हमारा ट्रेड जोन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। पिरामिड्स लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे, पिरामिड्स लेके आइए। और पिरामिड्स क्या कहते हैं, ये आपको जो ग्रीन कैंडल्स हैं, व्हाइट कैंडल्स हैं, आशीष इन वाइल्ड कैंडल्स के कॉल राइटर्स का कन्विक्शन देखिए आप। लेकिन दिक्कत का सबब यह है कि आप इन कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन के आज ऊपर निकलेंगे। सो उनके लिए आज ये थोड़ा सा मुश्किल दिन है। जिसने कॉल बेची हुई है 18,000 की, जिसने कॉल बेची हुई है 17,900 की, जिसने कॉल बेची हुई है 17,800 की, उनके लिए मुश्किल दिन है। बस एक डे ट्रेडर को उन्हीं के कन्विक्शन पर और उन्हीं के सिंक होते हुए कन्विक्शन पर खेलना है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए स्क्रीन पर आज के लेवल्स। आज के लेवल्स क्या देखिए, अगर मैं ट्रेडर होता तो क्या करता। आशीष आपकी स्क्रीन पर पहले आएगा रेजिस्टेंस की प्लेट 17,854। ये डेली चार्ट्स पे एक बहुत ही मीनिंगफुल और क्रिटिकल लेवल है। जाइएगा रीड कीजिएगा सितंबर के लास्ट 2 वीक के प्राइस पैटर्न को। अगर निफ्टी स्पॉट 17,854 के ऊपर रेस्ट ऑफ द डे के लिए, यानी सुबह 9:15 से लेकर 9:45 10 बजे के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो याद रखिएगा निफ्टी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 916, 948 और 983। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, 17,800 के बाद बड़ा कोई कॉल राइटर है तो 1.12 के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ 18,000 की कॉल है। तो उस वक्त अगर 854 के ऊपर आप सस्टेन हो रहे हैं तो आपको बाय ट्रेड लेना है। मीनिंगफुल स्टॉप लॉस आपका पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस होगा, और या फिर अगर आप देखें करीब 70 या 80 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बट 15 मिनट सस्टेन होने दीजिएगा। और एक और चीज है, एक क्राइटेरिया और है, जरा प्लीज रेजिस्टेंस प्लेट को रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी 41,500 के जोन के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे। और नीचे क्या देखिए, अगर इस लेवल के स्पॉट की ये लेवल है, अगर 17,854 सस्टेन नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। हमें देखिए कॉल राइटर का जो कन्विक्शन था उसके जोन के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तब लॉन्ग ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें नहीं लेना है। अदरवाइज जो हमारा बाय ट्रेड होगा आशीष, वो वर्क तभी करेगा अगर हमें बेस वन मिल जाए। बेस वन क्या है, 17,766 710। इस ट्रेजेक्टरी में भी अगर ये क्लोजिंग आ रही है तो भी अच्छी होगी, लेकिन मैं याद रखिएगा इस जोन में डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो भी मैं लॉन्ग ट्रेड कैरी करूंगा। 17,766 और 710 यहां पर ड्यूरिंग द डे अगर आपको कोई डिप मिले तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा। आशीष एक चीज मैं बताता हूं आपको, यहां पर मेरा ब्रॉडर व्यू क्या है कि मैं सिर्फ अभी यहां पे 17,800 पे, 17,600 पे या फिर 17,854 पे फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं इस पूरी चार्ट पैटर्न पे फोकस कर रहा हूं जो कि 1 नवंबर 2021 से लेकर अब तक की निफ्टी की जो वो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, उसका बड़ा एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा 18,000 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर। सो इसीलिए मैं एक बड़े प्रॉफिट पोटेंशियल्स की संभावनाओं को तलाशते हुए, देखते हुए और फोकस करते हुए इस वक्त अभी शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं रख रहा हूं। यहां पे थोड़ा रिस्क लीजिए, अगर इंडेक्स इस जोन को काट गया इस बार तो अच्छा स्विंग देगा। तो ये मेरी अप्रोच है निफ्टी पर। आशीष, ये हो गई निफ्टी पे आज की स्ट्रैटेजी। कैसे इस बढ़िया गैप अप के बाद आपके लेवल्स होने चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन करते चलिए। और